नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि आप परीक्षाओं में पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सके और परीक्षा पास कर सके। ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखें। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा ऑप्शन है यूरोप, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है अफ्रीका। इसका तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है यूरोप, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इसका तीसरा ऑप्शन यूरोप सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है अंटार्कटिका, दूसरा ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है एशिया, चौथा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका। इसका तीसरा ऑप्शन एशिया सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है यूरोप। इसका दूसरा ऑप्शन अफ्रीका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? पहला ऑप्शन है अंटार्कटिका, दूसरा ऑप्शन है एशिया, तीसरा ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन एशिया सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है यूरोप। इसका तीसरा ऑप्शन अफ्रीका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? पहला ऑप्शन है कोटा भारू, दूसरा ऑप्शन है पुत्राजाया, तीसरा ऑप्शन है कुआला टेरंगान, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन पुत्राजाया सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, तीसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, चौथा ऑप्शन है हिंद महासागर। इसका सॉरी चौथा ऑप्शन हिंद महासागर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में स्थित सबसे
बड़ा द्वीप है? पहला ऑप्शन है मेडागास्कर, दूसरा ऑप्शन है मिंडानाओ, तीसरा ऑप्शन है सुमात्रा, चौथा ऑप्शन है बोर्नियो। इसका चौथा ऑप्शन बोर्नियो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सेसिल्स द्वीप कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, दूसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर, तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, चौथा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर। इसका तीसरा ऑप्शन हिंद महासागर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है फिजी, दूसरा ऑप्शन है हवाई द्वीप, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी तिमोर, चौथा ऑप्शन है टोंगा। इसका दूसरा ऑप्शन हवाई द्वीप सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? पहला ऑप्शन है फिजी, दूसरा ऑप्शन है हवाई द्वीप, तीसरा ऑप्शन है ग्रीनलैंड, चौथा ऑप्शन है तुवालू। इसका दूसरा ऑप्शन हवाई द्वीप सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? पहला ऑप्शन है जावा, दूसरा ऑप्शन है बाली, तीसरा ऑप्शन है सुमात्रा, चौथा ऑप्शन है सुलावेसी। इसका पहला ऑप्शन जावा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? पहला ऑप्शन है होन्शु, दूसरा ऑप्शन है क्यूशु, तीसरा ऑप्शन है ओकाइडो, चौथा ऑप्शन है शिकोकू। इसका पहला ऑप्शन होन्शु सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं? पहला ऑप्शन है मध्य मार्ग, दूसरा ऑप्शन है ऊपरी मार्ग, तीसरा ऑप्शन है निचला मार्ग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन मध्य मार्ग सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नदियां द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है अवरोध, दूसरा ऑप्शन है लेवीज, तीसरा ऑप्शन है बेराज, चौथा ऑप्शन है वेदिका। इसका दूसरा ऑप्शन लेवीज सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है? पहला ऑप्शन है समप्राय मैदान, दूसरा ऑप्शन है नदी विसर्प, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक तटबंध, चौथा ऑप्शन है जलप्रपात। इसका तीसरा ऑप्शन प्राकृतिक तटबंध सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोयस का निर्माण होता है? पहला ऑप्शन है पवन से, दूसरा ऑप्शन है भूमिगत जल से, तीसरा ऑप्शन है नदियों से, चौथा ऑप्शन है हिमनद से। इसका पहला ऑप्शन पवन से सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? पहला ऑप्शन है मरुस्थलों में, दूसरा ऑप्शन है यूरोप में, तीसरा ऑप्शन है हिमाच्छादित प्रदेश में, चौथा ऑप्शन है डेल्टाई भाग में। इसका पहला ऑप्शन मरुस्थलों में सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोपाकानापुलिन कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स,
दूसरा ऑप्शन है रियो डी जेनेरी, तीसरा ऑप्शन है हवाई द्वीप समूह, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन रियो डी जनेरो सही उत्तर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।